हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी। देखो हमें चेक करना है ये ट्रू है या नहीं है। जो उसने ये स्टेटमेंट दी है, ये कंडीशन दी है, हमने बताना है चेक करके कि ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो हम चेक करते हैं। देखो ना, मैं क्या करती हूँ, देखो पावर सेट है ना, देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब देखो पावर सेट है और पावर सेट कब आता है, पावर सेट किसको बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। देखो जैसे अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की बात करूँ तो क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए के सारे जितने भी सबसेट हैं उनका कलेक्शन ले लिया जाएगा, उसको सेट में लिख दिया जाएगा, तो उसी को तो हम पावर सेट कहते हैं। वही तो हमारा पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। तो देखो मैं सेट मान लेती हूँ, ए हमारा एक सेट है 1, उसका एक एलिमेंट है। ठीक है, और बी मैंने सेट ले लिया 2। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल मेथड से कर रहे हैं। देखो ए मैंने 1 ले लिया, बी ले लिया, 2 ले लिया। अब देखो गाइस क्या होता है ना, देखो अभी मैंने A1 लिया है, B2 लिया है। आप सोचेंगे यही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। अब देखो ना, इसको क्या करना पड़ता है, जब भी ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का आए, इस तरह से पूछा जाए ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इस ना मैक्सिमम केस में क्या होता है, फॉल्स आंसर निकल के आता है। लेकिन हम यही तो नहीं कह सकते ना कि फॉल्स ही होगा, ऐसे तो नहीं कह सकते हैं, या ये ट्रू ही होगा। बिना देखे हम ऐसे थोड़ी ना जान सकते हैं। लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मैक्सिमम केस में फॉल्स होता है। क्यों होता है ना, वो बार बार चेक करते हैं, देखते हैं कि देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें ऐसी कंडीशनें बनती है ना। देखो सपोज करो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, इसको इसको सॉल्व करने पे मेरा कुछ और आंसर आए, और अगर मैंने कोई और एग्जांपल लिया तो उसको सॉल्व करने पे कुछ और आए। देखो ना बच्चों, अगर एक बार हमारा ही आंसर एक कंडीशन में ट्रू आ जाता है, ठीक है, तो हम उसी को ट्रू ही लेके तो नहीं चल सकते ना। देखो क्यों बताऊं, देखो एक बार एक कंडीशन में ट्रू आ गया, ठीक है, फिर अगली कंडीशन में अगला जो हमने एग्जांपल लिया उसमें हो सकता है वो फॉल्स आ जाए। अगर वो अगले वाले एग्जांपल में फॉल्स आता है, देखो तब तो आप फॉल्स कह दोगे, है ना, ऐसा होगा। तो एक बार भी अगर वो फॉल्स आ गया ना, तो हमारा वो जो क्वेश्चन है, जो वो कंडीशन है, वो फॉल्स हो जाती है, वो ट्रू नहीं रहती है। अगर एक बार भी वो फॉल्स आ गई ना, तो वो फॉल्स ही रहती है। अगर हमने 2-3 बार चेक किया तो तीनों वाली कंडीशनों में अगर वो ट्रू निकल गई ना, तब वो ट्रू होती है। ठीक है, अगर वो एक में ट्रू आ रही है, एक में फॉल्स आ रही है ना, तो एक में भी फॉल्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स ही है, वो कंडीशन हमारी फॉल्स ही है। ठीक है, तो अब देखो इसमें चेक करते हैं क्या होता है। इसमें ऐसा होता है ना, जब भी ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आए तो इसमें हमें क्या करेंगे ना, इसमें हम सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा सेट ए है और सेट बी है वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। मतलब कि जैसे ना हमारा क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको 1 ले लूँ, ठीक है, ए को, और बी को मैं क्या ले लेती हूँ, बी को मैं 1,2 ले लूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा ना तो हम एकदम से चेक नहीं कर पाएंगे, कि ये बार बार हमें चेक करना पड़ जाएगा ऐसी कंडीशन में। देखो अगर ना ट्रू फॉल्स वाला आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एलिमेंट है ना, ये 1, ये हमारा दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए। इस 1 के अलावा कुछ और हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 4, 5 हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन यही चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अगर फॉल्स आ गया तो फिर हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ट्रू आ गया तो फिर हम 1-2 बार और चेक करेंगे। तो ऐसी कंडीशन लेंगे तो इसमें मैक्सिमम केस में फॉल्स आने की कंडीशन रहती है। तो देखो क्या है, ये हमने ए और बी 2 सेट ले लिए। ठीक है, अब देखो मुझे पावर सेट निकालने, पावर सेट के लिए तो मुझे सबसे पहले इसका सबसेट निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या लिख देती हूँ, सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए के सबसेट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। एक खुद होता है, एक 5 होता है ना, ये तो सबके होते हैं। अब देखो मैं इसी तरह से सबसेट ऑफ बी निकाल दूंगी, सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट ऑफ बी मेरा क्या आ जाएगा, एक 2 आएगा, एक 5 आएगा, एक वो खुद होगा, एक 5। पावर सेट ऑफ ए को क्या लिख देंगे हम, ऐसे सेट की फॉर्म लिख देंगे ना, इसका एक कलेक्शन बना देंगे इसके सेट्स का, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं पावर सेट ऑफ बी की बात करूँ तो पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये देखो इसको भी हम कैसे लिख देंगे, एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे ना, कलेक्शन बनाएंगे। ये तो हमारा पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी होता है। अब देखो मैं पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड साइड है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, यही तो है। अब देखो मैं पावर इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा पावर सेट ऑफ के ए क्या है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के एलिमेंट आते हैं पर वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। यूनियन का मतलब यही तो है, और इंटरसेक्शन में तो कॉमन चीज़ें आती है, लेकिन ये तो यूनियन है। तो हम क्या लिख देंगे, इनके सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे ना। सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। देखो
क्या है ना, देखो 2, देखो 5 दोनों साइड है, इसमें भी है पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का भी एक एलिमेंट है, तो ये 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, तो ये हमारे 3 एलिमेंट हो गए। ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, हमारे ये निकल गया। ठीक है, इसको मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इसका ये जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड मेरा है, देखो राइट हैंड साइड क्या है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी है। अब देखो मुझे सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना होगा, फिर मैं उसका पावर सेट निकालूंगी। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी हमारा क्या है, ए और बी क्या है, इन दोनों में देखो यूनियन 1,2 हो जाएगा ना, 1,2 हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट इसलिए लेके चल रही हूँ ना, क्योंकि आपने ये सारी फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर के जो है हमारी 1.1 से 1.6 तक ये सारा कंसेप्ट सीखा है और सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किए हैं ना, तो जिसको वो सब आ गया तो उसको ये भी तो आ जाएगा ना इजीली, तो तब मैं इसको थोड़ा फास्ट लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये हमारा ए यूनियन भी निकल के आ गया, तो अगर मैं पावर इसका सबसे पहले इसका अगर मैं पावर सेट निकालूंगी तो क्या आएगा, इसका तो कलेक्शन होता है, सबसेट निकालूंगी ना मैं इसका, तो मैं क्या लिख देती हूँ, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो मैं सबसेट निकालूंगी वो मेरा क्या हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, एक हमारा 5 हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो देखो अब हमारा जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, इस पूरे को हम सेट के फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह से, इसका कलेक्शन बना देते हैं, इसी को तो हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बोलेंगे ना। ये देखो ये हमारा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी आ गया। तो देखो क्या हमारा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी और जो हमारा ये है, ये हमारा क्या निकल के आया था, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या देखो 1 और 2 हमारे इक्वल हैं क्या, देखो नहीं है इक्वल, ये हमारी कंडीशन फॉल्स आ गई है, पूरे डिफरेंट है। देखो इसमें 2 है 1 2 5, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 भी है, यहाँ पे 1 और 2 नहीं है, तो देखो हमें क्या मिल रहा है कि ये दोनों कंडीशन है ट्रू नहीं है। हम लिख देंगे है, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है जो इक्वेशन नंबर 1 है नॉट इक्वल टू 2, यही कंडीशन तो है ना, यही चीज़ तो है, 1 और 2 तो इक्वल है ही नहीं। तो देखो मैं क्या लिख दूंगी, हैंस पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, यही तो है, हो जाएगा हमारा, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स है ये कंडीशन। अब देखो ये फॉल्स यहीं पर फॉल्स आ गया, तो मैं इसको तो आगे चेक करूँगी नहीं ना, मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तब मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब देखो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप ना कुछ लोग एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, ए को 1 लेके और बी को 1,2 लेके, या फिर ए को 2 लेके बी को 2,3 लेके, ए को 3 लेके बी को 3,4 लेके, मतलब जो हमारा सेट ए में है एलिमेंट है, देखो जैसे हमारा अगर ए में मैं 2 ले लूँ, ठीक है, बी में मैं क्या ले लूँ 2,3 ले लूँ ना, तो ऐसी कंडीशन जब आप लोगे ना, देखो जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी होगा, बी में भी होगा, तो हमारा क्या होगा ना, ये आंसर हमारा ट्रू निकल के आएगा। अगर ऐसी कंडीशन लेते रहोगी ना, ये 3 यहाँ है और बी का जो एलिमेंट है 3 4 5 कुछ ऐसा ले लोगे ना, तो इन कंडीशनों में हमारा ट्रू आ सकता है आंसर। देखो आप एक को इसको चेक करके या इसको चेक करके देख लो, चेक करोगे ना तो इसका आंसर ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा तो आपको लगेगा कि ये ट्रू है इसका आंसर। तो देखो उसको 1-2 कंडीशनों में अलग से चेक करोगे ना, तब हमें जाके पता लगेगा। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें जब ये ट्रू फॉल्स वाला पूछता है तो हम यही करेंगे कि जो सेट ए है और सेट बी है दोनों को हम डिफरेंट लेंगे ना, तो हमारा ये फॉल्स आएगा। देखना फॉल्स आने की इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर एक बार फॉल्स आ गया ना तो हमें उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधा फॉल्स निकल गया, वो फिर कभी ट्रू हो ही नहीं सकता अगर एक बार वो फॉल्स आ गया तो। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 बोलता है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। देखो हमें ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखो इसके करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक हम जैसे मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, एक है हमारा एग्जाम्पल मेथड से यानी कि सेट्स मेथड से, और दूसरा है हमारा जो जनरली जो हमारा सबका जो नॉर्मल तरीका है यानी कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके, प्रॉपर्टी मेथड है जो दूसरा। ठीक है, उन 2 तरीक़ों से हो सकते हैं, आपको जो तरीका सही लगे आप उससे कर सकते हैं। मेनली ना इसका इन सेट्स को जो है प्रॉपर्टी वाले तरीके से ही करना सही माना जाता है, उसी से करते हैं। तो देखो
पर आप जिससे भी करोगे आंसर तो सही है, हमें आंसर प्रूफ करना है ना, उससे मतलब है हमें। ठीक है, तो हम देखो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसको एग्जाम्पल मेथड से बताती हूँ, फर्स्ट मेथड से। ठीक है, देखो फर्स्ट मेथड, देखो मैं सेट ले लेती हूँ, ए मेरा सेट मैंने 1 ले लिया, इसका एलिमेंट बी मैंने ले लिया 1, 2। अब देखो आप कहोगे यहाँ पर अभी तक पहले वाले क्वेश्चन में 1 और 2 लिया था, अब यहाँ पर 1 और 1, 2 खुद ले लिया। क्यों लिया? देखो मैंने इसलिए लिया ना, यहाँ हमें ट्रू फॉल्स नहीं पूछा है, यहाँ हमने सेट से हमने दिखाने हैं, ये तो हमने प्रूफ करना है ये चीज़। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, लेकिन हमने यहाँ तो हमने प्रूफ करना है ना किसी भी कंडीशन में, और प्रूफ करने के लिए तो हमें वो कंडीशन को ट्रू दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिया है, इसको फॉल्स नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा? देखो हमने तो ये प्रूफ कराना है, नहीं तो किसी भी कंडीशन में फॉल्स हो ही नहीं सकता है, ये तो ऐसा आएगा ही आएगा, कुछ कर लो ये आएगा ही, क्योंकि ये खुद क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ये तो हमें प्रूफ कराना है। देखो शो दैट, ये दिखाना है हमने। ठीक है, हम कुछ भी करके ये दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो ए मैंने ये ले लिया 1, बी ले लिया 1, 2। अब मैं क्या करती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेती हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, जो जो इसमें बोलता है वो निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 हो गया। ठीक है, ये 1 है। अब देखो ए माइनस बी करती हूँ मैं, ए माइनस बी करूँगी, ए में से बी के एलिमेंट हट जाएंगे, यानी कि 1 हट जाएगा, तो मेरा 5 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का मैं यूनियन करा देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी करा देती हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा 1 था, ठीक है, यूनियन देखो ए माइनस बी मेरा 5 है ना, ये 5 है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होता है? तो 1 ही तो आएगा ना, इन दोनों का यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ये तो 5 है तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और ये 1 हमारा क्या है? ये 1 तो हमारा ए है, ए ही तो है, ए ही तो है ये 1, ये देखो ए ही तो है ना ये 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा। और ये ए क्या है मेरा? देखो मैं क्या लेके चली, मैं लेके चली राइट हैंड साइड को लेके चली, और मेरा आ क्या गया? लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यही तो लिख सकती हूँ। तो मेरा ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड, यही तो हमारा प्रूफ हो गया। ये तो मेरा एक तरीका हो गया। अब मैं इसको ना दूसरे तरीके से आपको करके दिखाती हूँ, प्रॉपर्टी वाले मेथड से। ठीक है, प्रॉपर्टी वाले मेथड से मैं यहीं पर आपको करके दिखाती हूँ सेकंड मेथड। ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट है ना मेरा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दिखानी थी, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं फर्स्ट पार्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर भी ये फर्स्ट पार्ट को मैं इसी पार्ट को प्रॉपर्टी मेथड से आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ। तो देखो प्रॉपर्टी मेथड में देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये है मेरा, मैं क्या करती हूँ लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड को लेकर के चलती हूँ। राइट हैंड साइड, मेरा राइट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। देखो सपोज कर लो ना, देखो हमारे ये दो सेट हैं ए बी, ठीक है, ये जो होता है बीच वाला ये तो होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है, लेकिन इतना सा वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, देखो मैं, देखो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये क्या होता है मेरा? ए माइनस बी होता है ना, ए माइनस बी, ये ग्रीन वाला पार्ट ए माइनस बी होता है, और ये बचा हुआ इस साइड का पार्ट है ये बी माइनस सी होता है। तो ये जो ए माइनस बी है ना, देखो ए माइनस बी में क्या होता है? ए तो ठीक है, इस बी को, ए माइनस बी का मतलब हो गया कि बी के उसमें एलिमेंट नहीं होंगे, ए माइनस बी का यही तो मतलब हो गया, वो केवल और केवल ओनली ए होता है, ओनली ए होता है, ओनली ए। इस ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए, यानी कि उसमें बी के एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये है ना, इसमें क्या है, इतना पूरा ए है हमारा, इसमें बी का भी तो है इतना पार्ट, इतना बी का भी है, तो मैंने इसको हटा दिया, यानी कि ए में से बी वाला चीज़ हटा दी हमने, तो मेरा ओनली ए ही तो बचा, ओनली ए बचा। अब इस ओनली ए में ए माइनस बी यानी कि बी नहीं है। अब देखो बी का मतलब है कि बी नहीं है वो, तो देखो बी का मतलब, ए माइनस बी का मतलब यही तो है, बी के एलिमेंट नहीं है उसमें, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? ए इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकती हूँ? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ। देखो इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब, देखो बी का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि बी नहीं होगा उसमें, ठीक है, ए और बी नहीं होगा उसका हमने इंटरसेक्शन, यानी कि वो ए ही तो निकल के आ जाएगा ना,
बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, बी नहीं होगा उसमें, बी नहीं होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट यही तो होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी नहीं है, ए है बी नहीं है, और वापस से ये बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी नहीं होगा, उसमें बी के एलिमेंट नहीं होंगे, यानी कि वो बी ही तो होगा। तो मैंने इसको ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, यानी कि वो ए ही रहेगा, ओनली ए ही रहेगा वो। ठीक है, तो देखो हम लिख देंगे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी की जगह। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, जो जो इसमें ना हमारा वो मैंने आपको क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, इसमें हम वो प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे। देखो प्रॉपर्टी, जिसको ना ये सारी प्रॉपर्टियाँ याद हैं उसके लिए तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, बस हो गया और हमारा आंसर निकल आएगा। बस प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ये चीज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, और इन दोनों के बीच का सिंबल इन दोनों के बीच में आ जाएगा। दूसरे वाले का जो सिंबल होता है ना, ये दूसरे वाले का इंटरसेक्शन या यूनियन जो भी होगा वो इन पूरे दोनों के बीच में आ जाएगा। इन दूसरे वाले का जो बीच का होगा ना सिंबल, वो इन दोनों के बीच वाले में आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इंटरसेक्शन ऐसे ही लिख दिया, बी यूनियन ए मैं करूँ अगर, तो बी यूनियन ए क्या होता है, देखो क्या होता है ना, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, जब दो सेट होंगे हमारे, जो दो सेट वो सेम होगा, सेम सेट होंगे। देखो ए है या बी दो बार होगा या ए दो बार होगा, तो वो ए ही बनता है वो, ये तो ए आ गया मेरा। ठीक है, अब ये देखो इंटरसेक्शन, ये वाली चीज़ में क्या आएगा, ए तो ठीक है एज इट इज़। इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया कि कोई सेट और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट वो हमेशा क्या मिलके बनाता है, वो हमेशा यूनिवर्सल सेट बनाता है। वो यूनिवर्सल सेट ही तो बनाता है। क्यों बनाता है यूनिवर्सल सेट, देखो बी के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते हैं, और बी के सारे आ जाएंगे, और बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो उसमें बी के एलिमेंट नहीं आते हैं, तो वो उन दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा, इसके भी एलिमेंट आएंगे इसके भी, यानी कि हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ए इंटरसेक्शन ए, ठीक, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो मेरा ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए ही तो आएगा, दोनों में दो एक जैसे सेट होंगे तो कॉमन ए ही तो आएगा। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में ए आएगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, फिर ए हो गया। अब देखो मेरा आ गया ना, ये क्या आ गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो मेरा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये हो गया। देयरफॉर राइट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यही तो हमने प्रूफ करना था। जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा ये प्रूफ करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो ना इसको प्रूफ करने के लिए इसके भी दो तरीके हो सकते हैं वैसे ही, जैसे एक तो एग्जाम्पल वाला मेथड था सेट्स वाला, और दूसरा मेथड क्या था, प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो हम उससे इसको दिखाते हैं। सबसे पहले हम किसका यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट मेथड, सेट्स वाली मेथड से मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो देखो मैंने ए मेरा सेट 1 ले लिया, ए का एलिमेंट, इसका एलिमेंट, ए का एलिमेंट 1, और बी एक मेरा दूसरा सेट 1,2 मैंने इसके एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब मैं इसको दिखाती हूँ। देखो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए। तो देखो ए रहने देते हैं, बी, ए यूनियन बी माइनस ए। अब बी माइनस ए करूँगी तो मैं 2 आएगा ना, मेरा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ए के एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट तो 1 है, तो 1 यूनियन 2 करूँगी तो मेरा 1,2 निकल के आ जाएगा, ये तो निकल आ जाएगा मेरा 1,2। और देखो ये 1,2 क्या है, 1,2, देखो ए सेट ये था मेरा, बी सेट क्या था, 2 था, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, 1,2। तो ये 1,2 मेरा क्या निकल आ गया, ये मेरा निकल के आ गया है ए यूनियन बी माइनस ए। इसको मैंने एक इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या दिखाना है, मैं राइट हैंड साइड लेती हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड मेरा क्या है, राइट हैंड साइड मेरा है ए यूनियन बी। तो देखो ए क्या है हमारा, ए है हमारा, ए यूनियन बी अगर मैं निकालूँ तो 1,2 आ गया। देखो
1,2 आ गया, तो मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब देखो सेम है ना ये, यानी कि इक्वल है, तो मैं क्या लिख दूँगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो 1 और 2 का यूज़ करने पर ना मेरे को क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही चीज़ तो मिल रहा है। ये तो मेरा प्रूफ हो गया, देखो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ है ना, ये प्रूफ हो गया मेरा। अब देखो मैं इसी को ना, जो दूसरा मेरा मेथड है, कौन सा मेथड है, प्रॉपर्टी का यूज़ करके, सेकंड मेथड कौन सा है, प्रॉपर्टी मेथड। देखिए प्रॉपर्टी का यूज़ होगा इसमें। देखो मैं क्या लेके चलती हूँ, मैं लेके चलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड मेरा है A यूनियन B माइनस A, है ना। अब देखो वैसे ही आ गया, देखो B माइनस A, अभी तक क्या था, A माइनस B था, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, B इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगी, B इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगी ना। देखो क्या है, देखो फिर से समझाती हूँ, देखो क्या था मेरा B माइनस A ना, देखो B इसको ले लेती हूँ, A इसको ले लेती हूँ, तो B माइनस A वाली चीज़ तो मेरी ये हो जाएगी ना। इसका B माइनस A का मतलब होता है ओनली B, यानी कि A वाला पार्ट नहीं। अब देखो B माइनस A को ना, B माइनस A मतलब ओनली B बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, किन दो चीज़ों का इंटरसेक्शन निकालूंगी। देखो कि मेरा क्या आएगा, B आएगा। देखो B हो गया B इंटरसेक्शन जो A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि A वाली चीज़ नहीं होगी उसमें। अब A वाली चीज़ नहीं होगी तो वो ओनली B ही तो बचेगा। और B इंटरसेक्शन B का मतलब, देखो B इंटरसेक्शन B का मतलब B आ जाता है फिर, क्योंकि जो मेरा ये होता है ना, A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A नहीं होता है। A का कॉम्प्लीमेंट A नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा ओनली B बच जाएगा, ओनली B बन जाएगा। तो फिर ये B आ जाएगा ना A के कॉम्प्लीमेंट की जगह। इसलिए मैंने क्या लिखा, B माइनस A को B इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ठीक है, इस तरह से ये बना। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे हम इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन। देखो पहला वाला, देखो जो पहले वाला सिंबल होता है उसको पहले लगा देते हैं, और जो बीच वाला होता है उसको इन दोनों के बीच में लगा देते हैं, इंटरसेक्शन A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो A यूनियन B, ठीक है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। कोई भी अगर सेट होगा ना, उस सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से हम यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। इसके भी आ जाएंगे एलिमेंट, इसके भी आ जाएंगे, दोनों के आएंगे ना, तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब देखो A यूनियन B इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब देखो किसी भी एक सेट का यूनिवर्सल सेट से जो इंटरसेक्शन होता है वो खुद ये वाला इंटरसेक्शन निकलता है। देखो किसी भी एक सेट का किसी यूनिवर्सल सेट से जो इंटरसेक्शन होता है वो ही सेट आता है, A यूनियन B आ जाएगा। तो देखो A यूनियन B ही तो हमें लाना था, ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया। अब देखो मेरा प्रूफ हो गया, मैं क्या लिख सकती हूँ, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यही तो मेरे को लाना था, ये हैंस प्रूफ्ड हो गया। देखो दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है, आपको जो भी सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ये बेस्ट हैं, लेकिन आप इस तरीके से करोगे ना ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आपको ये बेस्ट है। इसमें आपको एग्जांपल भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या एग्जांपल लूँ क्या ना लूँ। आप ये तरीका यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट है। पर एग्जांपल से भी अगर करो तो 1-2 बार चेक करो, या बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ईजिली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।